हेलो फ्रेंड, एक बार फिर स्वागत है आपके अपने चैनल ऑल ज्ञान के अंदर। आज हम शेयरिंग के बारे में जानेंगे और शेयरिंग के फ़ायदे भी जानेंगे और क्यों बच्चों को शेयरिंग करनी चाहिए। तो ये वीडियो भी आपकी बच्चों के लिए ही होने वाली है। इस वीडियोस के अंदर आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जाननी है कि एक्चुअली शेयरिंग बच्चे क्यों करते हैं और क्यों करनी चाहिए। क्योंकि आजकल के बच्चे जिस तरीके के हो गए वो शेयरिंग बहुत ही कम करते हैं, लेकिन स्कूल में उनको शेयरिंग सिखाई जाती है। पेरेंट्स भी उन्हें यहाँ पे बताते हैं कि एक्चुअली यहाँ पे शेयर करना चाहिए, लेकिन प्राइवेसी नाम की जो एक चिड़िया है बहुत ज़्यादा बहुत बड़ा इशू हो गया। सब लोग अपने शेयरिंग से बहुत ज़्यादा डरते हैं, खासकर बच्चे। तो वो प्राइवेसी करते रहते हैं, जिसकी वजह से उनको शेयरिंग की आदत बिल्कुल ही ख़त्म हो जाती है। तो शेयरिंग जनरली देखिए, आज जिस तरीके के जो सिचुएशन और माहौल क्रिएट हुआ पड़ा है चारों तरफ, उसमें ज़्यादातर शेयरिंग जो कॉन्सेप्ट है वो बदल गई है। आपकी कहते हैं स्वार्थी, यानी कि वो सेल्फिश हो गए हैं और सिर्फ वो सेंट्रलाइज हो गए हैं अपने चीज़ को लेके कि भी हाँ ये मेरी है, मैं किसी शेयर करूँगा तो क्या है, उसकी कोई केयर नहीं होगी। इस तरह की कुछ भावनाएं जो उनके अंदर डेवलप हो गई है। जैसे कि अगर हम किसी को बोलते हैं बेटा उसके साथ शेयर कीजिए, नहीं उनको कोई कदर नहीं है, एक्चुअली वो शेयर नहीं करूँगी, मैं ऐसा नहीं करूँगा। इस तरह की जो कॉन्सेप्ट होती है उनके साथ में बहुत ज़्यादा लेके चिंता लगी रहती है। तो इस तरीके की समस्या से बचने के लिए पेरेंट्स को अपने बच्चों को एटलीस्ट शुरू से ही शेयरिंग कॉन्सेप्ट करवानी चाहिए और उनको हमेशा जो है ना एक कंट्रोल में रखना चाहिए, ताकि वो आगे उस चीज़ को बिल्कुल कंट्रोल के साथ और शेयरिंग के साथ यूज़ कर सकें, ताकि उन्हें कभी भी कोई समस्या ना आए। ओके, तो आज इसके फ़ायदे हम जानेंगे शेयरिंग के। दूसरा, एक्चुअली एक और चीज़ भी देखा है कि आजकल जो हम कुछ भी सामान देते हैं तो वो ज़रा उनकी फेवरेट चीज़ हो जाती है और फेवरेट होने की वजह से जो है वो उसको अपने साथ शेयर नहीं करने देते। अगर मान लीजिए अपने गिफ्ट में कोई अपने बच्चों को सामान दिया है और कोई दूसरा बच्चा है तो वो उसको मना कर देगा, भाई कि ये एक्चुअली मम्मा आपने मेरे को बर्थडे पे गिफ्ट करा था और ये मेरे लिए स्पेशल है, मैं इसको तो शेयर बिल्कुल ही नहीं करूँगा। जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। जब बर्थडे पे आप या किसी भी तरह के फेस्टिवल से अगर वो गिफ्ट आप उन्हें दे रहे हैं तो उनको पहले से ही क्लियर कर दीजिए कि आप दोनों उसको शेयर करेंगे, तो ही आपको इस शर्तों पे दिया जाएगा। ओके, और दूसरा, आपके घर में अगर कोई रिलेटिव भी आता है या आप कहीं बाहर जाते हो तो उस तरीके के जैसे कि रूम शेयर करना भी एक आदत के अंदर होता है, तो उनको ये दिखाना चाहिए कि रूम शेयर करना भी ज़रूरी होता है। क्योंकि बच्चे पहले से आनाकानी करने लगते हैं कि मैं अपनी मौसी या मामा मामी के साथ इस तरीके का अपना रूम शेयर नहीं करूँगा। तो ये भी एक बहुत समस्या है। तो आप इनको थोड़ा सा समझाइए कि इनसे क्या बेनिफिट होता है और क्या क्या फ़ायदे होते हैं। तो देखिए, सबसे ज़रूरी ये चीज़ भी आपको थोड़ा ध्यान रखनी होती है। शेयर करने से उनका एक तो व्यवहार काफ़ी अच्छा खुलता है, ताकि वो बाहर लोगों से भी इस तरीके के कॉन्सेप्ट को अपनाते हैं। घर से शुरू करके वो बाहर लेके जाते हैं, ताकि अपने फ्रेंड्स या अपने क्लासमेट्स या दूसरे लोगों के साथ भी वो शेयरिंग करना शुरू कर देते हैं। तो इनसे जो है उनकी केयरिंग की जो भावना होती है काफ़ी जल्दी डेवलप होती है। क्योंकि अदरवाइज़ वो क्या होते हैं कि वो अगर शेयर नहीं करते तो उनको दूसरों को केयर करने की कोई भी चिंता नहीं होती और वो बिल्कुल भी केयर नहीं करते हैं। वो इस तरह की कॉन्सेप्ट अपनाना शुरू करते हैं, बाहर में जाए बस मेरे को रेस्ट है, इतना ही काफ़ी है। तो नहीं, ऐसा नहीं होता है। अगर आप चाहते हैं कि बच्चे के अंदर एक केयरिंग की भावना भी डेवलप हो तो उनको शेयर करना ज़रूर सिखाइए। ओके, आप बात कर लेते हैं कि शेयरिंग जब हम करते हैं तो उसमें खाने पीने की चीज़ों से लेकर सामान तक की सारी चीज़ों का एक्चुअली एक अपना ही इम्पोर्टेंस होता है। तो उसमें बच्चों को बताया जाता है कि खाने से शेयर करने से कोई इशू नहीं है। तो कुछ बच्चे सिर्फ खाना पीना शेयर ही करते हैं या कुछ बच्चे सिर्फ खाना पीना शेयर नहीं करते हैं, तो चीज़ों को वो शेयर करना पसंद करते हैं। जबकि ऐसा नहीं कि जैसे अगर मान लीजिए स्कूल में पढ़ते हैं अपने बच्चे, तो वो क्या करते हैं, अपना खाना शेयर करते हैं, तो वो दूसरों का खाना भी एक्चुअली उसको ऑफ़र किया जाता है अपने बच्चों को उनके द्वारा। तो उससे इनको बच्चों को टेस्ट और जो है इन फ्यूचर में कभी भी अगर ज़रूरत पड़े तो वो ईज़िली उसका खाना भी खा सकते हैं। कुछ बच्चों को सिर्फ अपने घर की ही आदत लग जाती है। ओके, तो वो सिर्फ वही खाना खाते हैं, दूसरों को खाना बिल्कुल नहीं खाते हैं, उन्हें गंदा बताते हैं। ऐसा कुछ नहीं, खाना भी एक बहुत बड़ी बात है। तो आप उससे उनके बीच में जो एक आत्मविश्वास, साथ ही साथ उनका प्यार भी बढ़ता है, जिससे वो किसी भी तरीके की शेयरिंग करना शुरू करते हैं। इसके साथ जब खाना शेयर करते हैं तो वो अपनी बातचीत भी शेयर करते हैं, अपनी किताबें भी शेयर करते हैं, ठीक है, अपनी नोटबुक्स भी शेयर करते हैं, जिनसे उनको अगर कभी प्रॉब्लम हो तो वो एक दूसरे के साथ अपनी पढ़ाई भी शेयर करने लग जाते हैं। तो इनसे इनका ये सबसे बड़ा बेनिफिट होता है। तो उनका जो एक पॉजिटिव पॉइंट एक्चुअली यहाँ पे ओपन होता है। तो इनके लिए शेयरिंग करना भी बहुत ज़रूरी होता है। दूसरा कि आपने देखा होगा कि ये बच्चे कई बार चिल्लाते हैं कि ये इस तरीके का टॉय मेरा है। तो वो एक्चुअली क्या है ना, एक प्राइवेटाइजेशन लेके, यानी कि आपको अपनापन और सिर्फ एक व्यक्तित्व लेके आते हैं, जिसकी वजह से उनको प्रॉब्लम ही होती है कि वो उसी चीज़ के ऊपर हावी रहते हैं, जिसकी वजह से वो अपनी कोई भी चीज़ शेयर करने की जरूरत नहीं है। जबकि शेयरिंग का जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है वो है सामाजिकरण, यानी कि समाज में रह के एक दूसरे के साथ मिलजुल के रहना।
शेयरिंग करने से जितनी ज़्यादा वो शेयरिंग करेंगे तो लोग उनको जानेंगे, उनके नेचर को समझेंगे और उनकी किसी भी गलती को उनको बता सकते हैं। अगर वो इस तरीके की चीज़ें नहीं करते हैं तो मोस्टली लोग उनके साथ किस तरह को उठना बैठना भी बंद करेंगे, जिससे कि बच्चा यहाँ पे अकेला पढ़ सकता है और उसमें कई तरीके के वो उल्टे सीधे कदम भी उठा सकता है। तो यहाँ पे बच्चों को शुरू से ही बताना चाहिए कि ये बेटा शेयरिंग कॉन्सेप्ट में करने वाली चीज़ें हैं, जिससे आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। दूसरे भी आपके साथ वो चीज़ें शेयर करेंगे जिससे आप काफ़ी ज़्यादा डेवलप कर सकते हैं। तो उनको बच्चों को 3 साल की उम्र या 2 साल की उम्र से इन चीज़ों को सिखा देना चाहिए। ठीक है, आप शेयरिंग जब हम करते हैं तो साथ में खाना पीना जब बांटा जाता है तो उनसे ये चीज़ें भी ज़रूरी है कि देखो एक बच्चा चॉकलेट पूरी खाता है और एक बच्चा शेयरिंग करके खाता है, तो उससे बेनिफिट क्या हुआ कि बच्चों को जो चॉकलेट की मात्रा ज़्यादा है या फैट की मात्रा ज़्यादा मिल रही है वो उसमें बढ़ जाती है, डिस्ट्रीब्यूट भी होती है। इससे दूसरा एक फ़ायदा होता है उन लोगों का आपस में प्यार और समानता भी झलकती है। अगर एक्चुअली ऐसा नहीं होता है, एक बच्चा खा रहा हो एक बच्चा ना खा रहा हो, तो बच्चों को कहीं ना कहीं एक फील होता है कि हम वहाँ पे समान नहीं हैं, जिससे उनको काफ़ी ज़्यादा इशू होता है और वो एक दूसरे से घृणा करने लग जाते हैं। तो इस तरीके की समस्या से भी अगर आप बचना चाहते हैं तो मन की भावनाओं को इस तरीके से विकसित होनी चाहिए जिससे कि उनको लगे कि वो एक दूसरे के समान है और वो अलग नहीं है। ओके, तो ये इनके लिए भी बहुत ज़रूरी होता है। साथ में जब आप चीज़ें बांटते हैं तो बच्चों को ये भी लगता है कि उनके जो प्रति हैं वो सहयोग और हेल्प और उनका ख्याल भी रखा जा रहा है, जिससे कि उनका क्या है एक पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ दोनों बनती हैं। और साथ ही साथ इस तरीके से करने से वो इन फ्यूचर में कभी भी कहीं जॉब करते हैं तो एक टीम स्पिरिट और टीम क्वालिटी और टीम लीडर की एक उसके अंदर क्वालिटी भी एक्चुअली आती है। एक्चुअली अगर मान लीजिए आपका बच्चा यहाँ शेयरिंग कर रहा है, तो शेयरिंग करने से क्या है कि सामने वाला भी उसके साथ कोई शेयर करेगा, क्योंकि देखो बच्चे की पहल करने से कई बार ये होता है कि सामने वाला उसे कई चीज़ें ऑफ़र करने लग जाता है, जिससे उसका ये बेनिफिट होता है कि जो चीज़ें उसके पास नहीं होती वो उसको यूज़ करने और समझ में भी आ जाती हैं और इससे पेरेंट्स को बहुत चीज़ें लानी भी नहीं पड़ती हैं। एक्चुअली क्या है, देखिए आप सारी चीज़ें ला के दे सकते हैं, कुछ चीज़ें आपके बच्चे के पास है तो कुछ दूसरे बच्चे के पास है, या अगर एक बच्चे के पास है आपके तो दूसरे बच्चे के पास है। वो शेयर करते हैं तो क्या होता है कि 2 चीज़ें लानी नहीं पड़ेगी, इससे आप वो बच्चा उस चीज़ का भी ज्ञान रखेगा जो उसके पास भी नहीं है और उसको पता भी लग जाएगा ये चीज़ें ऐसे यूज़ होती हैं। नहीं तो अदरवाइज़ उसकी हमेशा क्वेश्चन इस तरीके से रह जाएगा लाइफ के अंदर कि भाई ये चीज़ होती कैसे थी यूज़, कभी ना कभी इस तरीके के क्वेश्चन उसके लाइफ में खड़े रह जाएंगे। तो ये एक ऐसी चीज़ है जिसमें उसके क्वेश्चन ना हो, उसको ऑलमोस्ट हर चीज़ों का नॉलेज यहाँ पे होना चाहिए। तो यहाँ पे एक पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ डेवलप होती है शेयरिंग करने से। ओके, तो ये था एक्चुअली आज का हमारा कॉन्सेप्ट, जिसमें हमने ये सीखा कि शेयरिंग करने के हमें क्या बेनिफिट्स होते हैं और किस तरीके से बच्चे का विकास होता है। तो अब उन्हें शुरू से ही सिखाइए कि शेयरिंग करनी बहुत ज़रूरी होती है, जिससे उनका आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस और बहुत चीज़ों का नॉलेज और ज्ञान भी बढ़ता है। तो ये ज्ञान और नॉलेज सबको बांटिए और इस तरीके का नॉलेज ज्ञान सब तक पहुँचाइए। तो ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए और आपने अभी तक शेयर नहीं किया तो प्लीज़ ज़रूर कीजिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और दूसरों से भी सब्सक्राइब कीजिए। ओके, तो मैं चाहता हूँ कि इस तरीके की जो केयरिंग और शेयरिंग है लोगों के साथ ज़रूर होनी चाहिए। तो मैं वीडियोज़ इस तरीके के इनके लिए बनाता रहूँगा जिसमें बच्चों की टिप्स और डेवलपमेंट के ऊपर ज़रूर होगी। ओके, थैंक यू वेरी मच। हमें रेस्ट फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ।